धरने में शामिल हुए हैं। देखिए, वो हरियाणा की बेटियां हैं जो भी इस तरह के आरोप लगा रही हैं, वो हिंदुस्तान की शान रही हैं, मेडल लेके आई हैं, तिरंगा फहराया है। और मान लीजिए उनके चाचा ताऊ कोई रिश्तेदार अगर उनके साथ गया है तो बहुत बड़ा जुल्म नहीं हुआ, पूरा देश ही उनके साथ खड़ा है और हरियाणा तो 90% उनके साथ खड़ा है। तो ये जो रोहतास जी अपनी मनमानी और जो एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, जैसे जय भगवान जी हैं, इंटरनेशनल पहलवान हैं, कोई छोटी बात नहीं है, और वो सीआईएसएफ से डीएसपी रिटायर हुए हैं, उनको निकालने का काम किया। पहले उनसे बात करते कि आप क्यों गए थे, लेकिन अचानक से एक बार लेटर निकाल देना ये मैं उचित नहीं समझता हूं। और लेटर प्रधान की पावर ही नहीं होती निकालने की, वो तो जनरल सेक्रेटरी बॉडी पास करे तो लेटर निकालना चाहिए। इस तरह से मनमानी करने से हमारे पहलवान और कोच और भी नाराज़ होंगे। तो ये रोहतास को सोचना चाहिए कि इस तरह की हरकतें ना करें और एक जनरल बॉडी की मीटिंग बुला के तो फैसला ले, चेन्नई बैठ के इतनी दूर बैठ के अपने फैसले ना ले। इनको निकाला है और आपने क्या एक्शन लिया फिर उसके बाद? वीरेंद्र झज्जर है, वो बजरंग पूनिया के कोच रहे हैं, हो सकता है उसके प्रेशर में गए हों, उसे भी पूछना चाहिए था, लेकिन बगैर पूछे इस तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए। संजय उमरा के हैं, हिसार से हैं, बहुत बड़ी एकेडमी चलाते हैं और करीब 300 बच्चे उनके पास प्रशिक्षण ले रहे हैं, 50 लड़कियां और लड़के उनके पास इंटरनेशनल हैं। वो तो एक दिन भी धरने पर नहीं गया है और एक दिन भी दिल्ली तो गया ही नहीं जंतर मंतर पर, वो किसी एक मीटिंग में जरूर गया था, वो भी मेरे को बता के गया था कि जी मीटिंग हो रही है, क्या मुझे जाना चाहिए? मैं भी हरियाणा के हो आप लोग और हरियाणा की कोई समस्या है तो आपको जाना चाहिए, मैंने ही खुद उसको बोल दिया था। तो इसमें तो निकालने की कोई बात ही नहीं है। तो इस तरह के जो फरमान है वो ठीक नहीं है और इसी से कुश्ती आहत हुई है और इस धरना प्रदर्शन में भी कहीं रोहतास का हाथ है। कुछ लिखा हुआ है, चिट्ठी लिखी है संजय उमरा को? मैंने संजय उमरा को चिट्ठी लिख के बोल दिया है कि प्रधान आपको ना हटा सकता है ना आपको लगा सकता है, ये पूरी बॉडी का काम है। तो इसको एक पत्र को ऐसे ही समझ के और ये मान लीजिए कि उसकी गलती है, उसने ये पत्र ऐसे जारी नहीं करना चाहिए, व्हाट्सएप पे बिल्कुल जारी नहीं करना चाहिए था। और मैं रोहतास को कहूँगा आगे से ऐसे लेटर ना डाले कि किसी को तकलीफ हो और इससे एक बड़ा नुकसान हो जाए। तो आपने रोहतास से बात करी? रोहतास नंदल एक बात करने के लायक इंसान ही नहीं है। वो किस घड़ी में कैसे बना, जिस दिन से वो इस पद पे आया है उसी दिन से हरियाणा में बवाल मचा हुआ है, मैं उसको इंसान ही नहीं समझता। रीजन क्यों इस तरह से लिया? वो केवल चंदा इकट्ठा करने की एक मशीन है, उसने कोई लेना देना नहीं है कुश्ती से। वो तो यहाँ चंदा इकट्ठा करने के लिए आया है, हर 15 साल से इसी काम में लगा हुआ है। उसका एक ही काम है, चंदा इकट्ठा करो, लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, और उसका कोई काम नहीं है। तो उनके खिलाफ चिट्ठी लिखी गई आपको? मैंने WFA को बता दिया है कि जो हरियाणा का प्रेसिडेंट है वो कार्य ठीक नहीं कर रहा है और इस तरह पहलवानों को और इस तरह के अलग अलग से वो टॉर्चर करने का काम कर रहा है, तो ये कुश्ती ऐसे नहीं चलेगी। तो कैसे होगी? अब आप क्या चाहते हैं, उनको हटा दें? मैं तो ये चाहता हूँ या तो वो उनको रख ले या मेरे को रख ले। मैं जिस दिन से यहाँ पे आया हूँ मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ और इस रोहतास को लेके प्रेसिडेंट से मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है। बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं, पूरी सपोर्ट करते हैं, पूरी मदद करते हैं, पहलवानों के दिन रात खड़ा होकर काम करते हैं और कुश्ती को एक हाइट पर ले जाने का काम जो किया है। जो मेडल जो बृजभूषण शरण जी की देख रेख में आए हैं वो पहले कभी नहीं आए और वो कुश्ती के लिए जीते हैं, कुश्ती के लिए ही मरते हैं। आज जो आरोप लगे हैं बहुत संगीन आरोप लगे हैं। जो लड़कियां वहाँ बैठी हैं, 3 रिश्तेदार और बहन बैठी हैं, पूरी हिंदुस्तान की लड़कियां, उन्होंने कह दिया कि ये दागी हैं और हम पाक साक हैं। और 18 तारीख को बैठती हैं तक हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, आज कहते हैं हमारे साथ बहुत कुछ हुआ। ना उनको स्थान पता है ना उनको जगह पता है। 2 उन्होंने इंसिडेंट बताए, एक में बृजभूषण स्वयं वहाँ नहीं थे, एक देश में ये खुद नहीं गई थी। एक बार कहती है मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, कहती है मेरे साथ जाती हुई, तो कहीं तो झूठ तो बोल ही रही ना। साक्षी मलिक कसीदे पढ़ रही थी, बजरंग पूनिया कसीदे पढ़ रहा था, लेकिन आज पता नहीं इनको ये भूख है, ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस का ही सब कुछ, कांग्रेस के ही लोग इसके पीछे हैं, इसलिए ही लोग जंतर मंतर बैठे हैं। खापों को हमारे को बहकाया जा रहा है, हमारे बुजुर्गों को बहकाया जा रहा है। बाकी खाप को जब सच्चाई पता चलेगी तो बहुत बड़ा पछतावा खाप के प्रधानों को करना पड़ेगा कि इन 3 एक फोगाट परिवार ने हमारे को किस कटघरे में खड़ा कर दिया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, पुलिस पे विश्वास करें, कोर्ट पे विश्वास करें। कोर्ट जो निर्णय देगा, गिल्टी देगा, सजा भुगतने के तैयार है, अगर उसको बरी करेगा तो बरी हो जाएगा। एलिगेशन लग चुके हैं तो वेट करें केवल कानून का, कानून से ही देश चलेगा, कानून से बड़ा कोई नहीं है। आपको मालूम होगा शिबू सोरेन CM होते हुए भी 20 साल की सजा हुई और जेल में गया। तो बृजभूषण तो एक खाली MP है, एक कुश्ती संघ के प्रधान है, तो उसको तो हटाने का नहीं है, मोदी जी को हटाने का काम है। कांग्रेस का षड्यंत्र है,
टुकड़े टुकड़े गैंग वहाँ हैं, मुस्लिम लोग वहाँ 50% लोग बैठे हैं। हमारी खाप पंचायतों को तो मोहरा बनाया जा रहा है। राकेश टिकैत पे खुद 10 मुकदमे दर्ज होंगे, वो आज तक अरेस्ट नहीं हुआ। अरेस्ट पुलिस करती है सिस्टम से, और जब लगता है कि अरेस्ट करने की नौबत है तो पुलिस अरेस्ट करेगी। यहाँ भी जांच चली हुई है तो मौका देना पुलिस को। अब पुलिस को भी तुम बदनाम कर रहे हो। अब एक वीडियो आया था कि वो लड़का कह रहा है मेरे को पंखा लग गया, उसकी बहन कह रही है इसको लठ मारे। तो ये इतनी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। देश का काम है, देश को आग में झोंकने का काम ना करें और अपना जंतर मंतर धरना खत्म करें और पुलिस प्रशासन पे विश्वास करके, कोर्ट पे विश्वास करके, माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हमारा कोई भी नहीं है। जब उन्होंने संज्ञान ले लिया है तो धरने को ख़त्म करें। लेकिन धरना ख़त्म कैसे होगा? ये तो राजनीतिक षड्यंत्र है। पहलवानों के कंधे पर धर के बंदूक चलाई जा रही है। 24 का इलेक्शन को नज़र आ रहा है और कुछ भी नहीं है इस धरने में। केवल 24 का इलेक्शन जीतना है किसी वजह से और बदनाम करना है बीजेपी सरकार को, और कुछ भी नहीं है।